नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाला है और सारी अक्ल ठिकाने लग जाएगी, क्योंकि जब ज़िंदगी का सबक मिलता है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। आज की वीडियो में बहुत ही खास बातें करने वाले हैं, आपको सचेत सावधान करने वाले हैं ताकि जाने अनजाने में आपके द्वारा कोई गलती ना हो जाए जिसका परिणाम काफ़ी बुरा होगा। और कुछ सावधानियां जो आगे वीडियो में हमने ग्रह गोचर के आधार पर बताई है वो आप अपना लें, जिन्हें अगर आप बरत लिया तो गारंटी है जिंदगी में खुशियों की उमंग जाग जाएगी और उम्मीद की पुनः किरण दिखाई देगी। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी। सर्वप्रथम महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में जो जितना जल्दी ओम नमः शिवाय लिखेगा उसके उतने ही जल्दी से काम बनते चले जाएंगे। इस वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी हमने बताए हैं, तो वीडियो के साथ साथ अंत तक बने रहिएगा और सच्ची श्रद्धा से उन उपायों को सुनिएगा, करिएगा, आपका हर रुका कार्य बनेगा। देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद भी इस दौरान आपको मिलेगा। कोशिश करिएगा हर रुका कार्य इस दौरान करने की, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही शानदार निकल कर आने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, आने वाला दिन बढ़िया रहेगा। नौकरी में तरक्की भी देखने को मिलेगी, लेकिन कई बार हमें पद का घमंड हो जाता है, कई बार अहदे का घमंड हो जाता है, कई बार हमें टैलेंट का घमंड हो जाता है, तो वहाँ पर वो घमंड चूर चूर होने वाला है। तो यहाँ पे ऐसा मिलेगा तो शेर का भी शवा शेर मिलने वाला है। देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद भी इस दौरान आपको जमकर मिलेगा कि कोशिश करिएगा हर रुका हुआ कार्य इस दौरान करने की कोशिश करें, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही शानदार निकल कर आने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, आने वाला दिन बढ़िया तो रहेगा, नौकरी में तरक्की भी देखने को मिलेगी, लेकिन कई बार हमें पद का घमंड हो जाता है, कई बार हमें ओहदे का घमंड हो जाता है, कई बार हमें जात का घमंड हो जाता है, कई बार टैलेंट का घमंड हो जाता है। तो वहाँ पर वो घमंड चूर चूर होने वाला है। ऐसा मिलेगा जो शेर का भी सवा शेर होगा। इसलिए आप कितना भी हवा में उड़ लीजिए, लेकिन अपने पैरों को जमीन में रखिए, वरना ऐसा मोड़ जिंदगी में आता है कि सारी अकल ठिकाने लग जाती है। क्योंकि ज़िंदगी जब अपना रूप दिखाती है तो इंसान कुछ नहीं कर पाता है, और जब वह सोचता है कि मेरे पास इतना कुछ है फिर भी मेरे पास कुछ भी नहीं, तो जो एहसास होता है, वो जो दिन होता है वो बहुत बड़ा भयंकर दिल दुखाने वाला होता है। इसीलिए दोस्तों, सदैव विनम्र रहिए, लोगों के काम आइए, ताकि वो आपके समय में भी काम आ सके। किसी यात्रा में जाना पड़ सकता है, लेकिन उसी दौरान आपका वाहन बिगड़ जाएगा, संभावना पूरी है, इसलिए व्यवस्था करके निकले। यात्रा टालने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का भी ख्याल रखना होगा। जो मौसम परिवर्तन हो रहा है उसका प्रभाव उनके ऊपर देखा जाएगा। उच्च अधिकारी यानी कि जो आपसे सीनियर्स ऑफिसर हैं या सीनियर सहकर्मी हैं, वाद विवाद के साथ संयोग निर्मित करिएगा, यानी कि बातचीत थोड़ा संभल कर करिएगा, यही आपके लिए बेहतर होगा। कई बार आप शब्दों का ध्यान नहीं रखते, आप भूल जाते हैं कि कौन आपसे छोटा है कौन बड़ा है, यही आपके असम्मान का कारण बनता है। इसीलिए आप यहाँ पर थोड़ा सावधान रहें। अगर विद्यार्थियों की बताए तो मनचाहे विषयों को पाकर खुश आप नजर आएंगे और परीक्षा की तैयारी का भी खूब मन लगाकर करेंगे, मेहनत भी करेंगे, जिससे उत्तम अंक आपको प्राप्त होंगे। लेकिन कई बार संगति बेड़ा गर्क कर देती है। आप पढ़ने बैठते हैं, लेकिन आपके दोस्त आपको डिस्टर्ब करते, अपने साथ ले जाते हैं, आपको पढ़ने नहीं देते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं, तो यह संगति भी आपको बिगाड़ने वाली है। खैर, जितना इनसे दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है घर में आपके पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है, जिसमें कि जितने भी रिश्तेदार आपके हों सम्मिलित हो, और आपको अपने मन की शांति के लिए आपको कुछ समय आपको अकेले में बिताना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आ जाते हैं जो हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें। जी हाँ दोस्तों, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, या फिर आपके मन में आता है कि इसे करने के बाद हम बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे, कहीं मेरा पैसा तो डूब नहीं जाएगा।
तो ऐसे में अगर इंसान शांत दिमाग रखने की कोशिश करे तो बहुत कुछ सॉल्यूशन पा सकता है। अपने घर के छत पर आप एकांत में बैठ सकते हैं। किसी पौराणिक मंदिर में जाकर आप शांति से बैठ सकते हैं। वहाँ पर आपको एहसास होगा कि आप सही हैं क्या गलत है। भगवान आपका मार्गदर्शन जरूर करेंगे। हमारी ये बात मानकर जरूर देखिएगा। परिवार वालों का सहयोग मिलेगा और दाम्पत्य जीवन में किसी बात को लेकर तनाव उत्पन्न होगा। कई बार हमारी जिद हमारे रिश्तों में खटास पैदा कर देती है, तो जिद को साइड में रख करके रिश्तों में बलिदान देना सीखिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखिए, एडजस्ट करना सीखिए। रिश्ते बखूबी खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। और जब हम सामने वाले का सम्मान रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी हमारा सम्मान रखते हैं। जिद अच्छी बात नहीं है। ग्रह गोचर बता रहे हैं कि जिद काम बिगाड़ने वाले हैं। परिवार की जिम्मेदारियों को तो आप बखूबी पूरा करेंगे। बच्चों को आप पार्क ले जा सकते हैं, पिकनिक पर भी ले जा सकते हैं और खूब मौज मस्ती करते नजर आएंगे। किसी अच्छे व्यक्ति की सहायता से कुछ रुके हुए काम भी शुरू हो सकते हैं। आने वाले अगले 48 घंटों में सदस्यों के आशीर्वाद से अपने जीवन साथी की कुछ नया बिजनेस दिलवा सकते हैं और ये काफ़ी समय से उनका पैशन था जिसे वो पूरा करना चाहते थे, उनका सपना था जिन्हें उन्हें अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देखना चाहते थे। आप उनकी मदद करें, जिसके बाद वो भी अपने रुचि को या फिर अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ा पाएंगे। और वाकई में आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली बात है। आपको सभी क्षेत्रों में कुछ शुभ कुछ अशुभ समाचार तो मिलेंगे। तो सावधानियां कहाँ कहाँ बरतनी है जरा गौर कीजिएगा। कहीं कहीं पर पारिवारिक संकट उत्पन्न होगा जिससे परिवार वाले एकजुट हो गए तो काम बन जाएंगे, और अगर परिवार वाले तितर बितर हो गए तो ये दिक्कत और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, ध्यान रखिएगा। कल आपको अचानक से कुछ खर्चे महसूस होंगे और इन्हें ना चाहते हुए भी करना पड़ सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पर कुछ खर्चे ज़रूरी होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ खर्चे गैर ज़रूरी होते हैं जिन्हें न करने में ही भलाई होती है। तो बहुत ज़्यादा हवा में न उड़ते हुए जिद नहीं करने हैं। परिवार की जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ने वाली है जिसके कारण आप थोड़ा परेशान दिखेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम जिंदगी में फ्री रहना पसंद करते हैं कि हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी ना हो, हमारे ऊपर काम का बोझ ना हो, लेकिन ऐसी ज़िंदगी किसी काम के नहीं होती। हमें जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि जिम्मेदारियां इंसान को परिपक्व बनाती है। काम करने से इंसान के अंदर एक आत्मविश्वास आता है जब वो पैसा कमाता है, उसे अच्छी नींद आती है जब वो मेहनत करता है। तो जीवन में आराम को इतना महत्व न दे, काम को महत्व दे और अपने काम से भागने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम को सच्चे मन से दिल लगाकर करना शुरू कर देंगे, उस दिन परिणाम दुगने आना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ 2 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इन्हें आप ध्यान से सुनिएगा तो ही आपके काम बन जाएंगे। अगर नवरात्रि में ये उपाय कर लिए तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, नवरात्रि का ये उपाय आपके जीवन को पूरा बदल के रख देगा। तो इस नवरात्रि इन उपायों को एक बार करके जरूर देखिएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। घर में हमेशा क्लेश रहता है। एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा बांधकर इसे घर के किसी कोने में टांग दे, इससे आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। लौंग के इस जोड़े को तिजोरी के पास रखने से घर में पैसों की कमी नहीं होती है। 3 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर माँ दुर्गा के किसी मंदिर में दान कर दे। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। घर में आर्थिक तंगी रहती है तो माता रानी को गुलाब के फूलों के साथ 2 लौंग भी पूजा में अर्पित करें। इसके अलावा एक लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियाँ बांधकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दे। ऐसा करने से माँ की कृपा होती है और घर में धन का आगमन होता है। लाख मेहनत के बाद भी आपका कोई काम पूरा नहीं होता या फिर आपको सफलता नहीं मिलती तो नवरात्रि के दिनों में हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इस दीपक में 2 लौंग डाल दें। इसके बाद हनुमान और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इस टोटके से सारे रुके काम पूरे होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को मात्र एक लाइक कीजिएगा। साथ ही नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें ताकि माता रानी और भोले बाबा की कृपा आपके जीवन में सदा यूं ही मिलती रहे।